आज का हमारा बेनिफिट नंबर 31, एंसिलरी सर्विसेज विद अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के साथ वाली सर्विसेज। अब ये अकोमोडेशन के साथ वाली सर्विसेज क्या होती हैं, तो ये हमने आज देखना है कि अकोमोडेशन के साथ वाली सर्विसेज क्या होती हैं। तो भाई देखो, घर मिला, घर दिया, घर के साथ सेठ ने कोई और चीजें भी दी। मिसाल के तौर पे घर है, अकोमोडेशन दी है। अब अकोमोडेशन में भी हमें पता है कि कितनी तरह की अकोमोडेशन दी जा सकती है, कितनी तरह की अकोमोडेशन होती है। हाँ, जॉब रिलेटेड अकाउंट। जॉब रिलेटेड या लिविंग अकोमोडेशन, है राइट। तो भाई अकोमोडेशन या तो लिविंग होगी, एक लिविंग अकोमोडेशन होगी या जॉब रिलेटेड होगी। अब देखो, अकोमोडेशन कोई सी या भी, जॉब जॉब रिलेटेड। अकोमोडेशन कोई सी भी हो, वो जॉब रिलेटेड हो या वो लिविंग हो, उसके साथ अगर एंसिलरी सर्विसेज दी हैं। अब एंसिलरी सर्विसेज की डेफिनेशन में बता रहा हूं, ठीक है। सात एंसिलरी सर्विसेज दी हैं, तो फिर हम ये बेनिफिट नंबर 31 को देखेंगे। बात ये समझना, देखो एंसिलरी सर्विसेज होती क्या है, पहले तो ये याद कर लो। घर के साथ कुछ आइटम्स देगा सेठ, एम्प्लॉयर। अकोमोडेशन के साथ क्या देगा, विद अकोमोडेशन वो देगा फर्नीचर। अलग से फर्नीचर नहीं दे रहा, घर दे रहा है उसमें फर्नीचर है, घर दे रहा है उसमें फर्नीचर है। तो ये एंसिलरी सर्विस है, यूज ऑफ एसेट आपने पढ़ा है। फिर घर देगा, ठीक है। घर के साथ देगा मासी, मासी बोले तो मेड, केयर टेकर बोलते हैं ना अच्छी इंग्लिश, ठीक है। अपनी लोकल जबान में बोलते हैं मासी, और थोड़ी मॉडरेट इंग्लिश में बोलते हैं मेड। दे प्रोवाइड accommodation along with furniture, maids, caretakers like that। इसके अलावा पता है क्या देगा, बत्ती का बिल भी पे करेगा। यानी आपका सेठ आपसे सच्चा प्यार करता है, घर भी दे रहा है, फर्नीचर भी दे रहा है, केयर टेकर भी दे रहा है, बत्ती पानी गैस का बिल भी दे रहा है। तो ऐसा, आप बहुत तीन एम्प्लॉई हैं, इससे पता चलता है। तो जब ऐसा कोई सीन हो कि घर के साथ ये चीजें मिले, घर के साथ ये चीजें मिले, तो फिर इसको बोलते हैं एंसिलरी सर्विसेज। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमें सीखना है। इसको सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है। अगर ये लिविंग अकोमोडेशन के साथ मिली है ना, तो इसका तरीका अलग। और अगर जॉब रिलेटेड के साथ मिली है ना, तो इसका तरीका टोटली डिफरेंट होगा। ये पॉइंट समझ आया। अब लिविंग अकोमोडेशन के साथ अगर होगा तो कैसे होएगा, अपन आपको बताते हैं। देखो भाई, लिविंग अकोमोडेशन के साथ होगा ना, तो एक तो आप अकोमोडेशन का बेनिफिट निकालोगे। अकोमोडेशन का बेनिफिट हमें आता है निकालने, नॉर्मल बेनिफिट और एडिशनल, जी बिल्कुल। एनुअल वैल्यू, एक्चुअल रेंट वाला और वो फार्मूला वाला, वो करेंगे। अच्छा, घर के साथ फर्नीचर भी मिला है, तो यूज ऑफ फर्नीचर, वही 20% वाला जो बेनिफिट था, यूज ऑफ एसेट, वो निकाल लेंगे। और और क्या मिला है सर, मेड, केयर टेकर, चौकीदार, सारी सैलरियां सेठ दे रहा है। यूटिलिटीज, यूटिलिटीज बोले तो बत्ती पानी गैस का बिल भी दे रहा है। तो जितना दे रहा है ना, वो सारा लिख देंगे यहाँ, पेड बाय एम्प्लॉयर। जितना वो दे रहा है ये हमारा बेनिफिट है, जितना वो दे रहा है वो हमारा बेनिफिट है। ईआर मैंने बताया, ईआर जब भी मैं लिखता हूँ इसका मतलब एम्प्लॉयर होता है। तो भाई सीट दे रहा है, मजा आ ठीक है। गया, हाँ देने दो। मेरा बेनिफिट उतनी अमाउंट होगी जितना उसने पे करा है। तो कोई नई वर्किंग तो सर नहीं करनी पड़ी, यानी वही वर्किंग है जो हमें आती है, बस उसको थोड़ा सा बिठा दिया आपने। ये देखो, के साथ अगर घर के साथ अगर ये तीन चीजें भी मिले और घर का नाम हो लिविंग अकोमोडेशन, तो किस तरह से करना है ये आपने सर बताया हमें। तो बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने यही आपको बताया। अब ये तो आसान है, ये जॉब रिलेटेड के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन हम जॉब रिलेटेड पे जाने से पहले, जो अभी हमने फरमाया लिविंग अकोमोडेशन के साथ ये चीजें मिलें, इसका एक क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारी एक आदत है हर चीज की हम कोई ना कोई प्रैक्टिस जरूर कर लेते हैं।
खाली कॉन्सेप्ट पढ़ा के मैं आगे नहीं भाग जाता, वरना तो कोर्स पता नहीं मैं कितना जल्दी खत्म कर दूं, क्योंकि मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा याद है। ये प्रैक्टिस करवाने की वजह से ही मेरा कुछ टाइम लग जाता है, वरना बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं और बस खत्म। ठीक। देखो, जीआरए को थोड़ी देर हम साइड कर देते हैं। अब हमने क्वेश्चन 18 आपके सामने रखा, लिविंग अकोमोडेशन का केस है। कैसे है, मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, अपने आप को ए पार्ट सॉल्व करके दिखा रहे हैं भाई। फेंटा है, नॉट अ जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन के लिए टैक्सेबल बेनिफिट जितने निकाल सकते हो निकाल लो। पेंटा होटल मैनेजर है, इसको अकोमोडेशन मिली, सैलरी 25,000, अदर बेनिफिट्स 500। ये अदर बेनिफिट्स क्या होंगे, उसने खुद दे दिए भाई, दे दी। ऑक्यूपेशनल पेंशन में 2,000 किया है, घर की एनुअल वैल्यू इतनी है, कॉस्ट 90,000 थी, और डेट वगैरह नहीं बताई, इसका मतलब थ्रू आउट ही हम समझेंगे। फिर क्या है, अकोमोडेशन के साथ फर्नीचर है 10,000 का, और बत्ती पानी का बिल भी सेठ दे रहा है। हमें सिर्फ अकोमोडेशन से रिलेटेड बेनिफिट निकालना है, ठीक है ना। ठीक है। अकोमोडेशन रिलेटेड बेनिफिट निकालना है, यानी हम एम्प्लॉयमेंट इनकम पूरा नहीं कैलकुलेट कर रहे कि हम ऑक्यूपेशनल पेंशन ये वो सारे खर्चे माइनस करें। मैं अकोमोडेशन और उससे रिलेटेड एंसिलरी बेनिफिट निकाल रहा हूं, ठीक है। आई एम गोइंग टू कैलकुलेट अकोमोडेशन और एंसिलरी। एंसिलरी मतलब फर्नीचर है, मेड या यूटिलिटीज हैं, ये एंसिलरी हो गया। बस ये निकाल रहा हूं मैं उस प्रॉपर्टी के लिए जो क्या है, लिविंग अकोमोडेशन है, जो क्या है, लिविंग अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन का बेनिफिट निकालने आपको आता है थोड़ा थोड़ा, अगर रिवाइज किया है तो पूरा आता होगा। हायर ऑफ एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट, इस सवाल में सर सिर्फ एनुअल वैल्यू है, तो बाबा 1,500 ले लो। कॉस्ट 75,000 से ज्यादा नजर आ रही है, तो एडिशनल बेनिफिट की आमद होगी, 2% लगेगा। कितना आएगा, 90 माइनस 75 का 2%, 300। 1,800 हो गया टोटल। अकोमोडेशन का बेनिफिट आ गया 1,800। कल इससे बड़ी हमने बहस की है, क्वेश्चन भी किए हैं, ये तो आसान है इसमें। यूज ऑफ एसिड कैसे निकालते हैं भाई, सर कॉस्ट ऑफ एसिड का 20% थ्रू आउट मिला है, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज है नहीं, तो 2,000 खलास। और ठीक यूटिलिटी, है। यूटिलिटीज का मतलब क्या था, जितना एम्प्लॉयर ने पे किया है, यानी कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को कितना खर्च करना पड़ा मेरा बत्ती का बिल भरने के लिए, तो सर लिखा हुआ है 1,000। 1000। तो भाई अकोमोडेशन से रिलेटेड जो टैक्सेबल बेनिफिट तशरीफ लाया है, अकोमोडेशन एंड एंसिलरी बेनिफिट्स बिल मिलू के कितना आया, 4,800। कोई तकलीफ, नहीं, सही है। उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले लिए। अब हम आपको कुछ पढ़ाएंगे, तो सर ये क्या था, ये भी था, लेकिन अब पढ़ना है, ये मजाक था। अगर ये अकोमोडेशन जॉब रिलेटेड हो तो क्या होगा, तो अभी हम जो लिखा है उसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको हम साइड कर देते हैं। अच्छा, हम लिख देते हैं भाई कि एंसिलरी सर्विसेज मिले जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन के साथ, तो अपने को क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे। तो भाई जरा गौर से देखना, जीआरए होगा, जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन होगा, तो क्या अकोमोडेशन का बेनिफिट कैसे निकालेंगे बताना। एनुअल वैल्यू। हाँ जी, मैं कश्मीर में आके गला दबा देता हूँ लोगों का, पता है। एनुअल वैल्यू जो नहीं पूछा क्या आपने? जीआरए है जी, जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन है मेरे दोस्त, याद करो, तो जीरो होगा। सर एग्जाम बताया था। एग्जाम्प्ट होगी। हाँ, ऐसे डरा देते हो मेरे दोस्त, मेरे मेरा हार्ट जो है ना ऊपर नीचे हो जाता है जब बच्चा एक दिन पहले पढ़ा हुआ गलत बताता है ना, कि ये क्या हो गया। ठीक ठीक। ठीक है, ऐसा नहीं करो यार। चलो, जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन एग्जाम्प्ट होती है सर, ये आप हमें कल बता चुके। अकोमोडेशन जब भी पढ़ा, जब बताया मैंने आपको, ठीक है, कल से मतलब पास्ट में। अब जी जब ठीक है। होगी ना, तो ये इससे रिलेटेड है, ये भी क्या, ये क्या है,
विद अकोमोडेशन मिले हैं ना, अकोमोडेशन के साथ मिले हैं कि नहीं? बिल्कुल जब अकोमोडेशन ही एग्जाम्प्ट है तो इन दोनों को भी क्या कर देंगे, इनको बोलेंगे बेटा, एग्जाम्प्ट। यानी हम यूज ऑफ एसेट भी नहीं निकालेंगे, हम उसको यू भी नहीं करेंगे, तो फिर करेंगे क्या? सर सभी तो हटा दिया, तो फिर करेंगे क्या? तो कुछ तो करेंगे। इंस्टेड, इंस्टेड यानी ये एग्जाम्प्ट हो गया, ये एग्जाम्प्ट हो गया, एग्जाम्प्ट हो गया, जीरो हो गए, इसकी जगह पे हम एक फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला होगा 10% ऑफ एनुअल सैलरी प्लस अदर बेनिफिट्स। ये पेपर में अदर बेनिफिट्स हमेशा दिए होंगे, निकाल नहीं सकते आप। माइनस ठीक है। यूज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की जगह घर के साथ जो एसेट मिल सकता है वो डीवीडी प्लेयर हो सकता है, मशीन हो सकती है, किचन में वो क्या होता है, डिश वॉशर हो सकता है। ठीक है, घर के अंदर घर के साथ जो चीज मिल जाए, ठीक है। अब ये इसका बेनिफिट आएगा, यानी हम जो एंसिलरी सर्विसेज का बेनिफिट निकालेंगे ना, वो इस फार्मूले से निकाला करेंगे जब जीआरए होगा। जब वो लिविंग ठीक है। अकोमोडेशन फार्मूला नहीं लगता, तब क्या होता है, अकोमोडेशन अलग से निकलती है, यूज ऑफ एसेट अलग से निकलता है, और मासी मेड केयर टेकर, बत्ती का बिल, पानी का बिल, उनकी जो रियल कॉस्ट होती है वो निकल रहा है, सब प्लस हो जाते हैं, आंसर आ जाता है, खलास। लेकिन जब ये जॉब रिलेटेड होगी तो कुछ भी नहीं होगा, अकोमोडेशन नहीं होगा, यूज ऑफ फर्नीचर नहीं होगा, मेड शेड यूटिलिटी यूटिलिटी कुछ नहीं होगा। इंस्टेड इन सब की जगह एक अलग से नया बेनिफिट जिसका नंबर है बेनिफिट नंबर 3131, वो निकलेगा, और वो निकलेगा इस फार्मूले से। आइए फार्मूले को फेंटा से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फेंटा 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 अभी हमने किया है ना। यही क्वेश्चन है, बी पार्ट करूंगा। जी बिल्कुल। करते हैं। जॉब रिलेटेड है तो बस एनुअल सैलरी पकड़ो, 25,000 है। अदर बेनिफिट ढूंढो 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 ढूंढो, 500 है। यूज ऑफ एसेट सर 10,000 का फर्नीचर है, 20% यूज ऑफ एसेट निकलता है, इसी तरह निकलता है ना यूज ऑफ एसेट। 2,000 आ गया, जी ये आ गया। 25,500 में 2,000 गए तो 23,500, 23,500 में 10% लगाएंगे तो इट विल बी 2350। दैट्स इट। ये हो गया आपके पास एंसिलरी सर्विसेज का बेनिफिट। यहाँ तक कोई तकलीफ? ये पक्का 2350 ही आ रहे हैं। बस ये 2350 जो है, ये ही वो आंसर है जो एम्प्लॉयमेंट इनकम विच प्लस हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं आएगा। अकोमोडेशन यूज ऑफ एसेट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, बस यही आंसर है, खत्म। ठीक है, ठीक। ये हो गया एंसिलरी बेनिफिट नंबर 31, खत्म।